नमस्कार किसान भाइयों, ग्रामोफोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है आलू की बुआई से पहले बीजोपचार और भूमि उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। आप सभी जानते हैं आलू जो है वो हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है। इसे जो है सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। एक दो प्रदेशों को छोड़कर ये देश के लगभग सभी प्रदेशों के अंदर उगाई जाती है। मुख्यतः ये रबी की फसल है, लेकिन कुछ प्रदेशों में ये जो है रबी खरीफ में भी लगाई जाती है। आलू की फसल में लगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आलू की बुआई के समय पर बीजोपचार करना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो है मृदा उपचार करना भी अति आवश्यक होता है। इन दोनों के करने से आप जो है आलू की फसल में होने वाले कवक जनित रोग और कीटों से आप जो है अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। मिट्टी उपचार और बीज उपचार से आलू की फसल को प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो सकती है। बीजोपचार जो है ये आलू की फसल का एक मुख्य कार्य है, जिससे कि आलू की फसल जो है उसमें जो बीज जनित बीमारियां हैं उसकी रोकथाम आसानी से की जा सकती है। बीजोपचार जो है वो दो तरह से आलू की फसल में किया जाता है। उसमें एक आपका रासायनिक बीज उपचार है और दूसरा जैविक बीज उपचार है। रासायनिक बीज उपचार में आप आलू के बीज को थायोफेनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या कार्बोक्सिन और थायरम का जो कॉम्बिनेशन है वो आप 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप उपयोग करके और फफूंद जनित बीमारियों से अपने आलू के बीज को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप आलू को बीज को कीटों से बचाने के लिए या आलू की फसल को आरंभिक अवस्था में चूसक कीटों से बचाने के लिए आप जो है इमीडाक्लोप्रिड का जो एफएस फार्मूलेशन होता है वो 4 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से, या थियामेथाक्सेम का जो एफएस फार्मूलेशन होता है वो आप 4 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करके अपनी फसल को जो है आरंभिक के अवस्था में कीटों से बचा सकते हैं। जैविक उपचार के लिए आप पीएसबी 2 ग्राम प्रति किलो बीज, उसके साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुडोमोनास का उपयोग भी आप जो है 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कर सकते हैं। बीजोपचार करते समय आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि उपचारित बीज को जो है वो संग्रहित करके नहीं रखना है। उपचार करने के बाद जो है उसी दिन बुआई जो है उन बीजों की आप कर लें, तो आपको जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आइए अब जानते हैं मृदा उपचार या भूमि उपचार के बारे में। जिस तरह से बीजोपचार आलू की फसल में अति आवश्यक है, उसी तरह से मृदा उपचार भी आलू की फसल में बहुत आवश्यक है। मृदा उपचार से आपको फ़ायदा ये होता है कि जो मृदा के कीट हैं या मृदा में जो बीमारी के रोगाणु होते हैं या भूमि जनित जो बीमारियां होती हैं उनसे रोकथाम करने में हमें आसानी प्राप्त होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए आप अच्छी पकी हुई गोबर की खाद 40 से 50 किलो लें और उसमें मेट्राजियम कल्चर जो है वो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर इसे आप जो है भूमि तैयारी से पहले जो है ज़मीन में बिखार दें और उसके बाद फिर जो है खेत की जुताई कर लें। इसके अलावा आलू की फसल में प्रारंभिक वृद्धि और फसल के अच्छे बढ़वार के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो भी हमें जो है बुवाई के समय देना चाहिए। उसके लिए आप जो है डीएपी 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दें। साथ में एसएसपी आप दे सकते हैं 150 किलो प्रति एकड़। पोटाश जो है वो 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डीएपी आपको 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव करना चाहिए और उसके बाद फिर बुआई करना चाहिए।
इसके साथ ही आइए जानते हैं ग्रामोफोन की एक ख़ास पेशकश आलू समृद्धि किट के बारे में। इस किट के अंदर समस्त जो उत्पाद हमने लिए हैं वो पूर्ण रूप से जैविक हैं। इसमें हमने समावेश किया है एनपीके के बैक्टीरिया के कंसोर्टिया का, उसके साथ ही जो है जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इसमें समावेश है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का इसमें हमने समावेश किया है। इसके अलावा कंपोस्टिंग बैक्टीरिया का हमने इसमें समावेश किया है। साथ ही साथ जो है हम आपको इसमें दे रहे हैं ह्यूमिक एसिड, आपका अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइकोराइज़ा युक्त एक और उत्पाद का जो कि आपकी फसल के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन सभी उत्पादों के मेल से तैयार आलू समृद्धि किट का जो कुल वज़न है वो 7.6 किलोग्राम है। इस किट को आपको जो है 40 से 50 किलो गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिक्स करके जो है वो बुआई से पहले खेत में बिखेर देना चाहिए। ध्यान ये रखें कि खेत के अंदर नमी का होना अति आवश्यक है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। यह किट आलू की फसल को जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो प्रदान करती है और साथ ही साथ जो प्रारंभिक सुरक्षा है बीमारियों से उसे भी देने में ये आपकी मदद करती है। इस किट के उत्पादों में जो एनपीके का बैक्टीरिया है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का समावेश है। ये है फसल के लिए ज़रूरी तीनों मुख्य जो तत्व हैं एनपीके, उनको जो है पौधे को उपलब्ध कराने में आसानी करता है और सहायता प्रदान करता है। इस किट में मौजूद जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का भी हमने समावेश किया है। ये जो ज़मीन के अंदर अघुलनशील जिंक रहता है उसको जो है घोल करके और जड़ों तक पहुंचाने में जो है सहायता प्रदान करता है। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी भी शामिल है जो एक भूमि का बहुत अच्छा कवकनाशी है। ज़मीन में पाए जाने वाले अधिकतर कवकों जिनकी वजह से जड़ गलन, तना सड़न की बीमारी होती है या हम जिसे उकठा रोग कहते हैं, इन सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए ये बड़ा कारगर है। इसलिए इसका उपयोग आलू की फसल में किया जाना आवश्यक है, क्योंकि आलू के अंदर जो अगेती अंगमारी या पिछेती अंगमारी जिसे हम अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट आते हैं उनको भी रोकने में ये आपकी फसल की सहायता करता है। इस किट में शामिल ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, समुद्री शैवाल और माइकोराइज़ा आपकी ज़मीन की सुधार में आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ जो है फसल को तत्व लेने में जो है सहायता प्रदान करते हैं। सफ़ेद जड़ों के विकास में भी ये उत्पाद आपकी मदद करता है। इस किट में शामिल कंपोस्टिंग बैक्टीरिया आपके खेत में मौजूद पुराने फसलों के जो भी अवशेष हैं उसकी कंपोस्टिंग में या उसको सड़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन को सुधारने में और बीमारी को और कीटों को रोकने में आपकी मदद करते हैं। यह उत्पाद लाभकारी जीवाणुओं की और फंगस की संख्या में वृद्धि करता है और फसल के विकास में मदद करता है। तो आप कुछ इस तरह जो है आलू का बीजोपचार और आलू की फसल में भूमि उपचार कर सकते हैं और अपनी फसल की उपज को जो है वो बढ़ा सकते हैं और अच्छी फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की अगर कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800 315 75 66 पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।